नमस्कार। पहले राहु के बारे में 1 मिनट में बहुत सारी जानकारी देने की चेष्टा की गई थी, लेकिन कुछ जगह से अपेक्षा की गई कि इसको और विस्तृत रूप में और अच्छी तरीके से राहु के बारे में डिस्क्राइब किया जाए, बताया जाए। वो क्या है, उनका परिचय क्या है, उनके परिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, वो क्या देते हैं, क्या लेते हैं, कैसे कष्ट पहुंचाते हैं, कैसे सुकून देते हैं। उनका परिचय जानने से पहले एक छोटी सी कहानी। समुद्र मंथन आप सभी लोग जानते हैं। समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले थे। जब उसमें अमृत निकला तो देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर आए और उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। उसी समय एक बड़ा मायावी राक्षस था राक्षसों के बीच में, जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु इतना मायावी था कि उसने देवताओं का रूप धारण कर लिया और देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। जैसे ही भगवान विष्णु ने अमृत पान उसको दिया, अंजलि में लिया, उसने सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उनको देख लिया और उन्होंने इशारा कर दिया भगवान विष्णु को कि ये राक्षस है जो अमृत पान कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपना चक्र उठाया और उसका सिर काट दिया चक्र से। जब सिर कटा तो ये वाला हिस्सा अलग हो गया और धड़ वाला अलग हो गया। धड़ वाला हिस्सा केतु के नाम से जाना गया और सिर वाला हिस्सा राहु के नाम से जाना गया। उसके साथ जो एक और एडिशनल जानकारी कि जिस जगह पर उसका रक्त गिरा, अब चूंकि उसमें अमृत मिल चुका था, तो जिस जगह पर उसका रक्त गिरा वहां पर जो पौधे उगे उनको ही लहसुन प्याज के नाम से जाना गया, जिसको आप ओनियन या फिर गार्लिक कहते हैं। उसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। एंटीबायोटिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है उसमें, और उसमें लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज होती है। स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है गार्लिक। और भी बहुत सारे औषधि गुण होते हैं और बहुत सारी दवाइयां भी बनती हैं इनसे। लेकिन कुछ विशेष हमारे सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी ब्राह्मण वर्ग से या अन्य वर्गों से कुछ विशेष लोग लहसुन प्याज खाने से परहेज करते हैं। उस पर भी अनेक तरह की कथाएं हैं। अब चूंकि अगर हम इस कहानी को मद्देनजर रखें तो सीधे सीधे ये निकलता है कि भाई उसमें चूंकि राक्षस का गुण मिला हुआ है जो अमृत से युक्त है, इसलिए वहां पर जो भी पौधा उगा है वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, वो हमारे लिए खाना हमारे लिए पाप है। तो इस वजह से शायद कुछ लोग परहेज करते हैं, और भी अनेक कारण हो सकते हैं इसमें परहेज करने का। बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है राहु का परिचय। तो ये वाला हिस्सा राहु बना। राहु केतु हमेशा 180 अंश के कोण पे होते हैं और वक्री होते हैं। वक्री और मार्गी 2 पथ होते हैं ग्रहों के, जो सीधे चलते हैं वो मार्गी हो गया, और जो अपने पथ से विचलन करेंगे या विचलन करते हुए प्रतीत होंगे, विचलन नहीं करते, एक्चुअली में बकरी नहीं होते हैं। बकरी का मतलब कुछ लोग पीछे उल्टा चलना लगाते हैं। उल्टा चलना नहीं होता है। बकरी का मतलब होता है वहां पर ग्रहों के सेंस में बकरी का मतलब हो गया वो अपने पथ से वो कष्ट बनाते हुए चलते हैं, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी से उसकी सापेक्षिक दूरी जो गति है वो कम प्रतीत होती है। खैर, इस पर भी एक वीडियो में बनाऊंगा कि मार्गी और बकरी ग्रह क्या है, इनकी वास्तविकता क्या है। तो राहु केतु हमेशा एक दूसरे के 80 अंश के कोण पे होते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सूर्य का परिक्रमा पथ को अगर हम क्रांति तल माने और चंद्र के परिक्रमा पथ को अगर हम वृत्ति पथ माने, 2 समतल हो गए। एक सूर्य का समतल हो गया और एक चंद्र का समतल हो गया। दोनों पैरेलल नहीं है,
एक दूसरे पे कुछ न कुछ झुके हुए हैं, लगभग 17 उसके कोण पे झुके हुए हैं। तो ये तल भी अपनी परिक्रमा करते हैं, और ये तल जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, इनके जो अंत्य बिंदु जहां पर काटते हैं या जहां प्रतिच्छेद करते हैं, जहां संपात होते हैं, उन्हीं को राहु केतु के नाम से जाना जाता है। ये तल स्वयं अपनी परिक्रमा करते हैं। तो परिधि पर हो गया जहां दोनों बिंदु प्रतिच्छेद होंगे, उसको राहु केतु कहा। लेकिन ये चूंकि तल भी अपनी परिक्रमा करेंगे, जो 17 अंश पे रुके हुए हैं, ये अपने पूर्व स्थिति पे आने पे 18 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। यद्यपि राहु एक राशि में 18 माह तक ही रहता है। राहु एक पाप ग्रह है, राहु एक कुर्र ग्रह भी है। और पाप ग्रह कुर्र ग्रह क्या होते हैं? सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु। सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु और क्षीण चंद्रमा और पाप युक्त बुध, ये सब पाप ग्रहों में आते हैं। ये सब पाप ग्रहों में आते हैं। इसके साथ कुछ कुर्र ग्रह भी होते हैं। कुर्र ग्रहों में जो है सूर्य, राहु और मंगल, यानी कि राहु जो है वो पाप ग्रह भी है और कुर्र ग्रह भी है। सारे पाप ग्रह कुर्र नहीं होते, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि पाप ग्रह भी है और कुर्र ग्रह भी है। कुर्र ग्रह का आशय यह है कि उसकी कोई संवेदनाएं नहीं होती। अगर कुर्रता पर आएगा तो वो संवेदनहीन हो जाता है, और वो फिर जो भी करेगा वो आकस्मिक घटनाओं को करेगा। आकस्मिक मतलब सडनली, ऑल ऑफ सडन, अचानक। जैसे आपकी लॉटरी लग गई, आपने शेयर मार्केट में पैसा निवेश किया था, जितने भी सेक्टर में आपने निवेश किया था सारे नीचे आ गए, सेंसेक्स डाउन हुआ, सब नीचे आ गए। यानी कि आकस्मिक हानि, आकस्मिक लाभ, अचानक सब कुछ सामान्य चल रहा था, अचानक कुछ ऐसी घटना घटी, सब कुछ खत्म। ये है राहु, इनके अपने लक्षण है राहु के। आप देखते ही पता लगा लेंगे कि ये राहु से मुतासिर है या प्रभावित है या इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं। हम यहां पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मित्र कौन होते हैं। भाई हर ग्रह के कोई ना कोई मित्र भी होगा, कोई ना कोई शत्रु भी होगा। इसी तरह से राहु के मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं, जैसे सभी ग्रहों के होते हैं। तो राहु के मित्रों में इनके मित्र शुक्र है, इनके मित्र बुध है, इनके मित्र शनि है। बुध, शुक्र और शनि राहु के मित्र होते हैं। इनके शत्रुओं में सूर्य, चंद्र और मंगल। राहु के शत्रुओं में सूर्य, चंद्र और मंगल होते हैं। गुरु, बृहस्पति सब भाव में रहते हैं राहु के साथ। मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम बात करें कि किस राशि का स्वामी होता है, हर ग्रह किसी न किसी 9 ग्रहों में, अगर आप ग्रहों को देखें तो कर्क का स्वामी कौन हुआ? कर्क का स्वामी हुआ चंद्रमा। शुरू से ले लेते हैं, मेष का स्वामी कौन हुआ? मेष के स्वामी हो गए मंगल। वृष राशि के स्वामी कौन हुए? वृष राशि के स्वामी हुए शुक्र। मिथुन, मिथुन के स्वामी कौन हुए? मिथुन के स्वामी हुए बुध। कर्क के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा। सिंह के स्वामी कौन हुए? सूर्य। फिर कन्या के स्वामी कौन हुए? बुध। तुला के स्वामी कौन हुए? शुक्र। वृश्चिक के स्वामी कौन हुए? मंगल। धनु के स्वामी कौन हुए? गुरु बृहस्पति। मकर के स्वामी कौन हुए? शनि। कुंभ के स्वामी कौन हुए? शनि। और मीन के स्वामी कौन हुए? बृहस्पति देव। लेकिन राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो किसी के भी स्वामी नहीं होते हैं।
यद्यपि आचार्यों ने यह माना है कि राहु की जो राशि है वो कन्या है। कन्या राशि में ये स्वराशि का माना जाता है। राहु भी उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं। राहु 25 डिग्री तक मिथुन में उच्च के होते हैं और 15 डिग्री तक धनु में नीच के होते हैं। कुछ मतों के अनुसार, कुछ आचार्यों के मतों के अनुसार ये वृष में उच्च के होते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में इसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि इनकी निकटता बुध से ज्यादा है। इसलिए ये बुध में उच्च के होते हैं 25 डिग्री तक और धनु में नीच के होते हैं 15 डिग्री तक। ये भी जो है अन्य ग्रहों की तरह कुछ न कुछ अपने मंत्र रखते हैं। अगर आप इनके बीज मंत्रों की बात करें तो ओम राम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः। अगर आप इनके तांत्रिक मंत्र की बात करें, ओम राम ह्रीम रोम सह राहुवे नमः, ओम राम ह्रीम रोम सह राहुवे नमः। ये इनका तांत्रिक मंत्र होता है। राहु प्रत्येक दिन अपना काल लाते हैं। लगभग 1.5 घंटे का समय होता है इनका। हर दिन लगभग 1.5 घंटे का समय राहु काल का होता है। इसमें शुभ कार्य कोई भी करने से गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। शुभ कार्य इनमें वर्जित होता है उस 1.5 घंटे की अवधि में। शुभ कार्य या मांगलिक कार्य। राहु की दशा कब कष्टदायक होती है, यानी कि कब जो है राहु हमारे लिए अनिष्टकारी होते हैं, कष्टकारी होते हैं, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जब राहु की महादशा चल रही हो, राहु की महादशा चल रही हो, राहु की दशा हो, अंतरदशा हो, प्राण दशा हो, सूक्ष्मांतर हो, तो अगर ये 8वें 12वें भाव में है, 8वां भाव हो गया आपका मृत्यु का और 12वां भाव हो गया व्यय का, तो अगर 8वें 12वें भाव में तो ही कष्टकारक होते हैं। कब, इसकी भी शर्त है। राहु 8वें और 12वें भाव में है अगर, यानी कि 8वां भाव और 12वां भाव, यहां पर होने पर ये कब कष्टकारक होंगे? पहला कि जब ये पाप ग्रह से संबंध रखता हो। राहु 8वें और 12वें भाव में हो और पाप ग्रह से संबंध रखता हो। पाप ग्रह से संबंध रखने का मतलब क्या हो गया? सूर्य से संबंध रखते हो, शनि से संबंध रखते हो, मंगल से संबंध रखते हो और क्षीण चंद्रमा से संबंध रखते हो। क्षीण चंद्रमा भी पाप ग्रहों में आ जाता है। चंद्रमा की अगर डिग्री अच्छी नहीं है तो भी वो पाप ग्रहों में ही आते हैं। या फिर पाप युक्त बुध हो, उनके साथ इनका संबंध हो जाए तो भी ये कष्टकारी होते हैं। दूसरा, यदि राहु मार्केश से युक्त हो, राहु मार्केश से युक्त होने का मतलब ये हो गया कि यानी तो ये द्वितीय से जुड़े हो या सप्तमी से जुड़े हो। द्वितीय भाव और सप्तम भाव जो होता है वो मार्केश को बताता है। तो ये द्वितीय भाव से जुड़े होंगे तो भी और सप्तम भाव के स्वामी से जुड़े होंगे तब भी इनकी दशा कष्टदायक होती है। अपने नीच राशिग्रस्त हो तो हमने देखा अभी शुरू में ही मैंने बताया कि ये धनु राशि में अगर धनु के हो जाए और 15 डिग्री तक रहे, 15 डिग्री से ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 डिग्री तक धनु राशि में अगर है तो भी कष्टकारक होंगे, इसके अतिरिक्त ये क्या क्या कर सकते हैं
कैसे पता चलेगा कि राहु की महादशा इस समय चल रही है या हम राहु से प्रभावित हैं? तो इसे देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस स्थान पे आप होंगे वहां पे आपके अंदर भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति आएगी, गलत काम करवाने की प्रवृत्ति आएगी, यानी स्थान को भ्रष्ट करता है ये। वहां इस तरह से ऑरा बनेगा कि न चाहते हुए भी आपको भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़ेगा। राहु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। और अगर ये खराब स्थिति में है, जो कि मैंने बताया कि 8वें और 12वें भाव में हो, पाप ग्रह से युक्त हो जाए या फिर नीच राशिग्रस्त हो जाए या फिर पाप ग्रहों से संबंध रखें या फिर मार्केट से संबंध रखें, तो भी जीविका का साधन जुटाने में यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर देंगे कि आप अर्श से फर्श पे आ जाएंगे। ये स्थिति भी लाते हैं, ये इनके लक्षण हैं कि आप राहु से प्रभावित है कि नहीं है। स्त्री पुत्र का नाश कर देते हैं अपनी महादशा में। मैंने जो परिस्थितियां बताई, इसलिए कहते हैं कुंडली का विवेचन करना परम आवश्यक है। अगर सही तरीके से कुंडली का विवेचन नहीं किया गया है तो सही निष्कर्ष नहीं मिल पाएगा। तो पारिवारिक अस्तित्व को भी नष्ट कर देते हैं। ये होती है राहु की दशा। आर्थिक स्थिति से आपको विपन्न कर दिया, अर्श से फर्श पे ले आए। आपने जहां जहां निवेश किया था वहां आपको हानि होने लग गई। आपने व्यापार खोला, बदला, वो भी घाटे में आ गया, उसको भी बंद किया। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया या किसी ने आपसे पैसा लिया अलग अलग रूप लेके, वो पैसा मार के बैठ गया। आर्थिक हानि हुई, पारिवारिक क्षति हुई और सबसे बड़ी बात, ये भ्रम पैदा करते हैं। आपको पहचानना हो तो आप देखिएगा बड़ी कंफ्यूजन स्थिति होती है। आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे, जो सही चीज है, सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे, तो ये भ्रम भी पैदा करते हैं या आपको अपनी दशा में ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देंगे जिसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। आप देखिएगा, कभी भी राहु की दशा में लिया गया निर्णय ज्यादातर लोगों के, क्योंकि ज्यादातर लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो राहु की महादशा में लिया गया निर्णय अक्सर बुरे फल देता है। आगे जाके बहुत कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता है वो निर्णय। तो इसलिए राहु की महादशा में जो भी निर्णय ले लीजिए, पहले देखिए कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसे है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो ये आपको चमका भी देंगे, ऊर्जावान भी कर देंगे, आपको फर्श से उठाकर अर्श पे भी रख देंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र को ले लीजिए, अच्छे अच्छे जो पोर्टफोलियो में आते हैं लोग, राहु उनका अच्छा होता है। राहु राजनीतिक करियर बनाने के लिए बहुत सहायक है। पॉलिटिक्स में अगर आना है या पॉलिटिक्स में अगर चमकना है, पॉलिटिक्स में होता है क्या, देखिए पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें बड़ी तेजी से चेंजेस आते हैं उसमें, और ऐसे चेंजेस आते हैं कि इस पल में ये स्थिति है तो अगले पल में क्या होगा। अचानक जो ये घटना है, राजनीति में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। अभी पता नहीं था कि आप यहाँ पर थे, पता चला आप मिनिस्टर बने बैठे हैं, पता चला कल को आम विधायक थे और आज जो है ये मंत्रिमंडल, ये पोर्टफोलियो आपके पास है। राहु का काम ये भी है, अचानक ऑल ऑफ सडन कोई भी चीज आपको प्रदान करते हैं। तो राहु की दशा खराब स्थिति में जब होती है तो आपको ऐसा निर्णय भी लेने देते हैं कि आपको उसका जिंदगी में पछतावा भी होता है और जिसकी भरपाई नहीं होती है। राहु की दशा जो होती है वो प्रारंभिक स्थिति में शारीरिक कष्ट देती है, धन धान्य का विनाश करती है, मध्य में सामान्य सुख देती है, और जो स्थिति आपकी बुरी स्थिति थी उसे सामान्य स्थिति में लाकर आपको थोड़ा सा धन लाभ देती है। और जब तीसरे चरण में आती है, अंतिम पड़ाव में जब राहु की दशा रहती है, उस समय आपको भ्रष्टाचार में लिप्त कर देगी,
मानसिक स्थिति आपकी खराब कर देगी, अवसाद में डाल देगी। तो इतनी सारी बातें जो है वो राहु की दशा में होती हैं। हर ग्रह किसी न किसी रोग से संबंधित भी होता है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली उठाएंगे तो काल पुरुष की कुंडली में ये कुंडली ये भी बताती है कि आप किस रोग से मुतासिर होंगे, संबंध रखेंगे। तो राहु जो है वो शरीर में मस्तिष्क से संबंध रखते हैं, रक्त से संबंध रखते हैं, त्वचा से संबंध रखते हैं और वात को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और जब बलवान होंगे, आपकी कुंडली में राहु अगर बलवान है तो शरीर में फुर्ती होगी, बुद्धि में चैतन्यता होगी। और अगर ये निर्बल है आपकी कुंडली में तो रोग भी देते हैं। निर्बल होने पर चीचक का रोग दे देंगे आपको, कृमि, मृगी, पशुओं से चोट लगना, सर्पदंश, कुष्ठ रोग भी जो है, कुष्ठ रोग के कारण भी जो है राहु ही माने जाते हैं। इवन कैंसर के कारण भी राहु माने जाते हैं। और ये कोविड के पीरियड में जो आपके वायरस जो संक्रमित हुए, इनमें भी इनका योगदान माना जाता है। जो आपके वायरस होते हैं, जीवाणु विषाणु जो होते हैं, वो भी राहु से ही संबंधित होते हैं। अब इससे निजात कैसे पाई जाए? अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि इसकी शांति कराई जाए, तो शांति कराने के लिए देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है दान करना। आप किन किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं? और दान करें तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद दान करें। शाम समय में नारियल का दान कर सकते हैं आप, लोहा, नीला कपड़ा दान कर सकते हैं, लाल पुष्प, कंबल। अब जैसे जाड़े का सीजन चल रहा है, इसमें आप कुष्ठ आश्रम में जाइए या अनाथालय में जाइए या वृद्ध आश्रम में जाइए, वहां भूरा कंबल दान कर दीजिए। देखिए राहु के जितने दुष्प्रभाव हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप तिल का दान कर सकते हैं, कोयले का दान कर सकते हैं। तो ये सब उपाय हैं दान से हम कैसे अपने राहु को अच्छा करें। इसके अतिरिक्त घरों में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपने रखा है तो इसका मतलब अपने राहु को अपने घर में रखा है। बंद घड़ियां आपने रखी हैं, इसका मतलब राहु को आपने अपने घर में रखा है। खोटे सिक्के अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब आपने राहु को अपने घर में रखा है। आपके घर में जाले लगे हुए हैं तो भी इसका मतलब आपने राहु को रखा है। तुरंत इनको निकाल दीजिए। बंद घड़ियां, खोटे सिक्के और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर के जाले, इनको हटा दीजिए। जहां गंदगी होगी, आपके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, घर में साफ सफाई नहीं है, चप्पल इधर बिखरे हुए हैं और सब सामान अस्त व्यस्त है, इससे भी राहु अपना घर बनाने में कामयाब होते हैं। यानी कि अगर आपकी स्थिति ऐसे है तुरंत इनको निकाल के बाहर कर दीजिए, नहीं तो बहुत भारी मुसीबत भी आ सकती है आपके ऊपर। आपकी स्थिति सुधरेगी नहीं, बिगड़ती चली जाएगी। तो बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जाले पाले सब घर से बाहर। दूसरी चीज, सफाई पे ध्यान रखिए, चाहे घर के अंदर हो या आसपास हो। जहां गंदगी है वहां राहु ताकते हैं, देखते हैं कि मेरी जगह कहाँ बनेगी। और जहां सफाई है, स्वच्छता है, वहां पर राहु नहीं आ सकते हैं। जहां स्वच्छता रहेगी, सफाई रहेगी, वहां राहु का स्थान खत्म हो जाएगा। आपने भी ये अनुभव किया होगा कि जब स्वच्छता अभियान जब से चल रहा है तब से
राहु की जो भी विकृतियां हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो रही है, यानी कि राहु का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। अब इनके अगर हम उपायों की बात करें तो उपाय आवश्यक क्यों है? इसका उपाय आवश्यक इसलिए है कि राहु जो है आकस्मिक घटनाओं का कारक है। राहु जिन ग्रहों के साथ मिलेगा उसके साथ कोई न कोई दुर्योग बनाएगा। राहु सूर्य के साथ मिला, सूर्य ग्रहण बना दिया। राहु चंद्र के साथ मिले, चंद्र ग्रहण बना दिया। राहु मंगल के साथ मिले, अंगारक योग बना दिया। राहु बुध के साथ मिले, जड़त्व योग बना दिया। राहु बृहस्पति के साथ मिले, गुरु चांडाल योग बना दिया। राहु शुक्र के साथ मिले, लंपट योग बना दिया। राहु शनि के साथ मिले, पिशाच योग बना दिया। आप देखिए इतने सारे दुर्योग बन रहे हैं। और तो और अपार्ट फ्रॉम दिस क्यों आवश्यक है राहु का उपाय करना? अगर राहु केतु के बीच, राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं तो उस समय काल सर्प योग बन जाता है। ये मैंने अपने 1 मिनट की वीडियो में बता रखा है कि राहु केतु के बीच में अगर बीच में एक तरफ सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प नामक योग बनता है, जो कि कहीं कहीं तो ऑप्टिमम पे सकारात्मक है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम देते हैं ये। उसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं भाई एक तरफ ग्रह देख लिया हो, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा जब राहु केतु के साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो उसको आप उधर गणना करेंगे, इधर गणना करेंगे, तो उस समय आपको उनके बलाबल उनके कोणों को देख लेना चाहिए कि अगर राहु की डिग्री उस बैठे हुए ग्रह से ज्यादा है तो इसका मतलब काल सर्प योग है। अगर राहु की डिग्री उस ग्रह से कम है जो उनके साथ बैठे हुए हैं तो कम होने पर, राहु की डिग्री कम होने पर काल सर्प योग नहीं है, काल सर्प योग दब गया है। तो राहु आकस्मिक घटनाओं का कारक है। कोई भी ऑल ऑफ सडन एब्रप्टली कोई घटना अगर घट रही है उसका कारक है। राहु से जो प्रभावित होगा, देखिए आप भी पहचान सकते हैं कि राहु से कौन प्रभावित है कौन नहीं प्रभावित है, या राहु से कौन आच्छादित है या नहीं आच्छादित है। एक तो उसके जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटेंगी और दूसरा ये भी होगा कि वो बड़ा कुतर्की होगा, अधार्मिक प्रवृत्ति का होगा, नास्तिक टाइप होगा, वो धर्म की बात करने पे आग बबूला हो जाएगा, कुतर्क करेगा, कुतर्क का प्रतीक राहु। ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, वायु दोष देता है और सबसे बड़ी बात ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं राहु। आपको वास्तविक चीज सोचने नहीं देंगे, वो भ्रम ही आपके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कराएगा। इसलिए इनका उपचार करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। आपको मैंने मंत्र बताया, तांत्रिक मंत्र बताया, बीज मंत्र बताया। ओम राम राहुवे नमः, ये बीज मंत्र है। ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। आप इन मंत्रों का 18,000 जप करा दीजिए, राहु शांत हो जाएंगे। मैंने जिन चीजों का बताया आपको दान कर दीजिए तो भी राहु शांत हो जाएंगे। और आपको लगता है ये कि जो आप भी थोड़े आस्थावान हैं और कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं। एक सरसों के तेल का दिया जलाइए। कहाँ जलाना है आपको? पीपल की पेड़ के जड़ में। पीपल की पेड़ के जड़ में, मैं उपाय बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पीपल के पेड़ के जड़ में आपको तेल का दीपक जलाना है। किसके तेल का? सरसों के तेल का। और वहां पर 3 माला या 8 माला, एक माला के मतलब 108 बार 3 माला जपना है या 18 माला जपना है। क्या जपना है? इन दोनों मंत्रों में, यानी तो ओम राम राहुवे नमः का मंत्र जपिए या फिर ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, इसका जप करिए। कब करना है आपको? कम से कम बुधवार को तो अवश्य करिए, नहीं तो प्रयास करिए बुधवार और शनिवार को भी करें।
इसके अतिरिक्त मान लीजिए आपको आवश्यकता पड़ रही है कि भाई हमारे पास समय नहीं है और हम चाहते हैं राहु जो तो हमारे कम अच्छे हैं उनको और अच्छा कर दें तो हमें और अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो उसके लिए आप गोमेद धारण कर सकते हैं। देखिए, रत्न धारण करने की भी अपनी विधि होती है। ऐसा नहीं कि पंडित ने बताया आपने बनवाया और उसको धारण कर लिया किसी भी उंगली में। न तो किसी भी उंगली में धारण करना है, न तो कैसे भी करके बनवाना है, और न तो प्रत्येक दिन धारण करना है। इसकी विधि मैं बता देता हूं, उसके हिसाब से आप धारण करेंगे तो 100% आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। पहली बात, आपको गोमेद बनवाकर किसमें धारण करना है, किसमें बनवाना है, अष्ट धातु में बनवाना है। नंबर 1 बात, अष्ट धातु में बनवाकर इसको कच्चे दूध और गंगा जल से धोइए और आपको 2 दिवसों में धारण करना है। यानी तो आप आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में धारण करें। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु के जो नक्षत्र होते हैं वो आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र होते हैं। तो यानी तो आप इन 3 नक्षत्रों में किसी नक्षत्र में धारण करें इसको, या फिर बुधवार के दिन कहाँ धारण करना है, मध्यमा उंगली में धारण करना है। कच्चे दूध और गंगा जल से उसको धो लेना है। उसके बाद 1 माला जप लेना है। कौन सा मंत्र? ओम राम राहुवे नमः जप लीजिए, या ओम राम ब्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः जप लीजिए। इन मंत्रों का कम से कम 1 माला जरूर जप लीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर सायं के समय, कब? बुधवार के दिन मैंने कहा, और सायं के समय या फिर आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में इसको धारण करिए। वो भी सायं के समय होगा, यानी कि सूर्यास्त के बाद। मोरओवर इसको फिर 3 साल बाद, क्योंकि राहु की महादशा तो चलेगी आपके 18 साल, जो आपने अंगूठी मध्यमा में पहनी है, गोमेद पहना है अष्ट धातु में बनवाकर, उसका भी टेन्यूर है, उसका पीरियड है, इसकी भी एक्सपायरी है। वो एक्सपायरी कितनी है? 3 साल तक। 3 साल के बाद ये डोरमेंट हो जाएगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। उसके बाद फिर यही प्रक्रिया अपनानी है आपको, लेकिन तब तक 3 साल में आप इतनी अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी, शायद इसकी जरूरत नहीं भी पड़ेगी। तो एक तो मैंने बताया दिया जलाने वाला उपाय, और दूसरा बताया आपको स्टोन पहनने वाला उपाय। तीसरा उपाय क्या है कि ये जो मंत्र है, इन मंत्रों का आप 18,000 बार जाप करा लीजिए। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा भी आचार्यों का मत है, कई किताबों में मैंने पढ़ा भी है, इसको देखा भी है, और प्रयोग में भी, क्योंकि ये 18,000 में प्रभाव देते नहीं है। कलयुग में आपको 4,000, इसका 4 गुना कर देना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका अभिष्ट फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि जितनी जानकारी आपको मैं दे सकता था वो देने में सफल रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिए, और ये भी अपेक्षा करूंगा अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ ज्ञान आपको मिला है तो आप सब्सक्राइब भी करिए इसको। अगले वीडियो में आप बताइए कमेंट करके कि आपको और किन क्षेत्रों में जानकारी चाहिए, उस पर भी वीडियो बनाने की मैं चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा। और इसी अभिलाषा के साथ, अपेक्षा के साथ, नमस्कार।